आप सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को बिहार एसएससी उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जो भी बीएसएससी उर्दू अनुवादक के कैंडिडेट हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है, जानकारी है। तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पे कहर बन के टूटा है। ये ऐसी आफत है जो पूरी दुनिया इससे परेशान है। सारे कामकाज ठप हैं। पूरी दुनिया के लोग इस आफत से अपनी जान को बचाने में लगे हैं और हिफाजत कर रहे हैं। और हम इस वीडियो के ज़रिए उन सभी दोस्तों को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी जान की हिफाजत करें और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंस का पालन करें, फॉलो करें, ताकि आप लोग हिफाजत से रह सके, सुरक्षित रह सके और अपनी जान को बचा सके। तो इस वीडियो में हम बिहार एसएससी उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बीएसएससी उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन बिहार सिलेक्शन कमीशन, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि 31 मार्च तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाकर अपलोड किया था कि 20 मार्च तक या 25 मार्च तक अगर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है तो एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। कौन जानता था कि ऐसी आफत दुनिया पर आएगी और हम लोग इससे परेशान होंगे। सारे स्कूल कॉलेज, जो भी ज़रूरी काम है सारे बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया रुक सी गई है। जिस रफ्तार से दुनिया के इंसान आगे बढ़ रहे थे उनकी रफ्तार कम हो जाएगी। तो ये कहना मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या होगा। हम लोग सोचते बहुत है पर हमारी सोच के हिसाब से सब कुछ नहीं होता। ये कुदरत की मर्ज़ी है। हम लोगों को पता नहीं था कि ये कोरोना वायरस हम लोगों पे कहर बन के टूटेगा और ऐसी आफत आएगी कि लोग अपनी जान को बचाने में बिजी हो जाएंगे और हिफाजत करने में जुट जाएंगे। तो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है हमारे भारत में, और भारत समेत पूरी दुनिया में यही हालात है। सभी लोग हिफाजत अपने आप को कर रहे हैं और सुरक्षित कर रहे हैं अपनी जान को। तो 14 अप्रैल तक जो लॉकडाउन है, क्या 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुलेगा? क्या स्थिति सामान्य हो जाएगी, हालात अच्छे हो जाएंगे? तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि ये आफत आएगी। लेकिन 14 अप्रैल तक एक सरकार ने लॉकडाउन लगाया है कि उस तारीख तक स्थिति और हालात नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि पहले अपनी हिफाजत करें, अपनी जान की हिफाजत करें, अपने देश और अपने परिवार की हिफाजत करें। जान रहेगी तो बहुत सारे काम होंगे।
और रही बात एग्ज़ाम की, तो 14 अप्रैल के बाद जो हालात नॉर्मल होंगे तो ही इस मसले पे और इस मुद्दे पे कुछ विचार किया जाएगा और काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और सारे काम ठप हैं और सारे काम बंद हैं, तो इसको सही रफ्तार देने के लिए, सही दिशा देने के लिए इसमें कुछ वक्त लगेगा। और आगे बिहार इलेक्शन भी है, बिहार का चुनाव भी है, तो ऐसे हालात में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद अगर नॉर्मल हालात हो जाते हैं तो काम में गति पकड़ेगी, रफ्तार पकड़ेगी और सरकार खुद चिंतित है सभी कार्य को, सभी काम को सही वक्त पे करने के लिए। और ये जो एग्ज़ाम है, सरकार भी चिंतित है एग्ज़ाम को कराने के लिए और बहाली को कराने के लिए। तो अगर 14 अप्रैल के बाद नॉर्मल हालात होंगे तो एग्ज़ाम लेने का चांस है, एग्ज़ाम होगा और बहाली भी होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को रोकें नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखें। ये न समझें ये हालात पैदा हो गए हैं तो एग्ज़ाम नहीं होगा और तैयारी को छोड़ दे। तो ऐसा ना करें, अपनी तैयारी मुकम्मल जारी रखें।